हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फिजिक्स कॉन्सेप्ट। और आज हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एरर एनालिसिस की एरर क्या होता है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ नोट्स और डीपीपी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपको हर एक डीपीपी में 10 to 12 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप उनको सॉल्व कीजिए, बाद में तो फिर मैं कराऊंगा ही, ठीक है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आज हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। तो एरर एनालिसिस को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एरर होता क्या है और कैसे आता है किसी भी चीज में एरर। देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेट मेजर करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेट मेजर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट की और एक ऑब्जर्वर की, जो उस रीडिंग को ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी एक एक्यूरेसी की लिमिट होती है, ठीक है। आप अगर सोचते हैं कि ये जो आपकी 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है या 30 सेंटीमीटर की भी स्केल आती है, इसमें आप मेन स्केल जो होती है ना, इसमें 1 लिखा रहता है, फिर छोटे छोटे लगे रहते हैं, फिर 2 लिखा रहता है, फिर छोटे छोटे, फिर 3 लिखा रहता है। ऐसी ये स्केल आती है। अगर आप सोचते हैं कि इससे आप जो लेंथ मेजर करते हैं वो एक्यूरेट है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि आप वर्नियर कैलिपर भी एक स्केल होती है। आगे इसके लेक्चर हम लाएंगे और इस पे भी सवाल करेंगे। तो जो वर्नियर कैलिपर स्केल होती है, अच्छा, इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो सिर्फ 0.1 होता है। आप 0.1 तक ही इसमें मेजर कर सकते हो। मतलब जैसे आप कोई भी रीडिंग लेते हो तो आप ऐसे तो मेजर करते हो 2.3, जैसे इस रॉड की रीडिंग लोगे इस स्केल से, तो कैसे लोगे 2.3, ऐसे तो नहीं लोगे 2.33, 33, ऐसे तो नहीं लोगे ना। तो इसकी जो लीस्ट काउंट होता है वो सिर्फ 0.1 तक, यानी कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट आ सकता है, ठीक है। एक ही डिजिट आ सकता है, इतना ये मेजर कर सकती है ये स्केल। लेकिन वर्नियर कैलिपर को अगर हम देखें तो वर्नियर कैलिपर 0.01 तक मेजर कर सकता है। इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 होता है, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो एरर जो है कभी भी पूरी तरीके से हटाई नहीं जा सकती, ठीक है। एरर कभी भी पूरी तरीके से हटाई नहीं जा सकती। अब वो या तो एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ सकती है मेजर करने में, या फिर जो ऑब्जर्व कर रहा है रीडिंग को उसकी वजह से आ सकती है, उसकी केयरलेसनेस की वजह से आ सकती है। लेकिन ये तो हम हटा भी सकते हैं। चलिए, एक बार को हमने मान लिया, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बना लिया जिससे हम एरर मिटा सकते हैं, ये वाली इंस्ट्रूमेंट की एरर मिटा सकते हैं, या केयरलेसनेस हम फिर भी हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन रैंडमनेस को, या रैंडम एरर हम कहे, रैंडम एरर को हम कभी भी नहीं हटा सकते, ठीक है। रैंडम एरर क्या होता है? जब हम किसी भी एक चीज की मेनी टाइम्स रीडिंग लेते हैं, ठीक है, मोर देन 1 टाइम्स रीडिंग लेते हैं, तब उसमें जो एरर आता है वो उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। जैसे आपने इस रॉड की रीडिंग ली तो अभी आई 2.3, दोबारा आपने ली, फिर आई 2.3, फिर दोबारा आपने ली 2.4 आ गई, दोबारा आपने ली 2.3। तो ये जो चेंज हो गई यहाँ पर रीडिंग, तो आपने मेनी टाइम्स लिया फिर भी चेंज हो गई। तो इसी चीज को बोलते हैं रैंडम एरर, कि जब हम मेनी टाइम्स रीडिंग लें और उसमें कोई एरर आ जाए, डिफरेंट वैल्यूज आए मेजर करने पर, यही होता है रैंडम एरर, ठीक है। रैंडम एरर। अच्छा, एरर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। एरर की डेफिनेशन क्या है कि जो मेजर करने में, किसी भी रीडिंग को मेजर करने में या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में जो अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी जो होती है वो, उसे हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में जो अनसर्टेनिटी हम देखते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं? एरर बोल देते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एरर के टाइप्स, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता हूं एक बार फिर भी एरर की। यहां पर लिखिए, इट इज इम्पॉसिबल to measure an accurate value of a physical quantity, ठीक है, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक्यूरेट वैल्यू को मेजर करना इम्पॉसिबल है। एज ईच इंस्ट्रूमेंट, ऐसा क्यों है? क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट की और ऑब्जर्वर की
ऑब्जर्वर की एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है, सर्टेन लिमिट होती है, ठीक है, ठीक है, एक सर्टेन लिमिट होती है किसकी, एक इंस्ट्रूमेंट की और एक ऑब्जर्वर की। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपकी 15 सेंटीमीटर की स्केल है मान के चलो, तो इसका जो लीस्ट काउंट एरर होता है वो कितना, लीस्ट काउंट जो होता है वो कितना होता है 0.1 तक ही मेजर कर सकती है। लेकिन अगर हम इसके आगे जाएं, वर्नियर कैलिपर से आगे मेजर करें, तो इसमें कुछ और भी आगे ऐड होगा, इसमें कुछ और भी आगे क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। तो इस वजह से इसकी क्या लिमिट है, ये सिर्फ 0.1 तक ही मेजर कर सकती है, इससे ज्यादा एरर को एनालाइज नहीं कर सकती। इसीलिए जो अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी जो होती है, द अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी is called error in that measurement, in that measurement, ठीक है। फिर से समझ लीजिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना एक्यूरेट वो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट की या हर एक ऑब्जर्वर की एक सर्टेन लिमिट होती है मेजर करने की कोई भी चीज। अब इसी अनसर्टेनिटी को, फिजिकल क्वांटिटी जो हम मेजर कर रहे हैं उसकी में जो अनसर्टेनिटी आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं उस मेजरमेंट का। अब वो एरर किसी भी वजह से हो सकता है, या तो हमारी केयरलेसनेस की वजह से हो सकता है या फिर हमारी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकता है, लेकिन इसको तो हम फिर भी रिमूव कर सकते हैं, इसको तो हम फिर भी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन एक एरर होता है रैंडम एरर, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। रैंडम एरर की मैंने डेफिनेशन अभी दी थी आपको। रैंडम एरर क्या होता है कि ऐसा एरर जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मैनी वैल्यूज लेते हैं, मैनी टाइम्स वैल्यूज लेते हैं, तो उसमें जो एरर आता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, अगर उसमें डिफरेंट वैल्यूज आती हैं तो इसका मतलब क्या, एरर आ रहा है बार बार हमारी मेजरमेंट में, तो उसी एरर को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। अब सबसे पहला जो एरर का टाइप पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो क्या है, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। अब बात आती है इसकी डेफिनेशन क्या है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं पहले डेफिनेशन लिखवाने से पहले कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के मैग्नीट्यूड के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड of true value and measured value is called absolute error। absolute error कि जो मैग्नीट्यूड होता है किसके बीच का, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। लेकिन मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेट मेजर करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है मतलब उसकी ट्रू वैल्यू आपको कहां से मिलेगी, अब मुझे आप ये बताइए, आपको ट्रू वैल्यू उस फिजिकल क्वांटिटी की आप कहां से लाओगे, आप ये बताओ, घुमाओ दिमाग, लगाओ। जेई एस्पिरेंट हो ना, जेई और नीट एस्पिरेंट, लगाओ दिमाग। चलिए मैं ही बता देता हूं, ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू तो आपने देखिए फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये कोई रॉड है, आयरन की रॉड है, ठीक है, कोई मेटल की रॉड है, ठीक है, कोई भी मेटल हो सकता है, आयरन छोड़ो, कोई मेटल की रॉड है। अब मैंने आपसे बोला कि आपको इसकी लेंथ मेजर करनी है, आपको इसकी लेंथ मेजर करनी है, तो आपने इसकी 4 रीडिंग ली। आपने बोला 2.1 पहली रीडिंग, 2.3 दूसरी रीडिंग, 2.2 तीसरी रीडिंग और 2.5 चौथी रीडिंग। चलो एक और ले लेते हैं, 2.4 फिफ्थ रीडिंग, ठीक है। आपने 5 रीडिंग्स ली, मेजर्ड वैल्यू तो आपके पास आ गई, आपने रीडिंग ले ली, 5 मेजर्ड वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बात आ रही है ट्रू वैल्यू किसे कहेंगे हम, इनमें से हम किसे ट्रू वैल्यू कहेंगे,
ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है कि जितनी हमने मेजर्ड वैल्यू ली है उसका अगर हम मीन निकाल लें तो हमारे पास ट्रू वैल्यू आ जाती है। हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई ये हमारी ट्रू वैल्यू है। और एक बात बताऊं आपको, जितनी मेजरमेंट होगी, जितनी आप रीडिंग लोगे किसी भी चीज की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो आपको उतनी ही अच्छी ट्रू वैल्यू मिलती है। जितनी आप मेजरमेंट लेते हो उतनी ही आपको अच्छी ट्रू वैल्यू मिलती है। तो देखो इसका मीन निकालेंगे, ये लिखा मैंने मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू, ये लगाया इक्वल का साइन। अब हम इसको लिखते हैं 2.1, 2.3, 2.2, 2.5, 2.4। जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हो ना अच्छे से, 10th क्लास में मैथ्स कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज का मीन या एवरेज कैसे निकालते हैं। फिजिक्स में आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है इसकी, मैं पहले बता दूं आपको, फिजिक्स में आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। आगे हम इसके बाद जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे, उसमें एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सब हम फाइंड करने वाले हैं। तो आपको ये सीखना पड़ेगा। एवरेज या मीन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो हमने मेजर्ड वैल्यू ली है उसको लेंगे और कितनी बार ली है उसको ले लेंगे, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशन है उनका सम करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। कितनी बार नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 बार रीडिंग ली है तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ट्रू वैल्यू क्या आती है। देखो 1 3 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 का 5, 2 2 4, 2 + 2 4, 4 + 2 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 और 1 11। ये हमारी क्या आ गई, ट्रू वैल्यू आ गई। क्या ये सही है, मैंने सही लिखा है इसे। मैंने अभी राउंड ऑफ नहीं किया, सिग्निफिकेंट फिगर में मैंने आपको बताया था ना कि जब भी कोई सिग्निफिकेंट फिगर ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो जितनी इसमें ऐड होने में जो लीस्ट हम बोले लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, लीस्ट फ्रॉम सिग्निफिकेंट फिगर, उससे हम यहाँ पर रिजल्ट में लेते हैं। जैसे 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है लीस्ट में, देखो सब में 2 2 ही है तो इसमें भी हम 2 लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 5 है, 5 है ना, 5 है। देखो 11.1 आया। अब यहाँ पर कुछ है नहीं है तो 0 मानेंगे हम। ठीक है, अब मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब भी 5 के बाद 0 आए तब आपको क्या करना है, इससे पिछली वाली संख्या देखनी है वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड होती है तो ये एक रेज हो जाएगा, तो ये ऑड है 1 तो इसको रेस कर देंगे, एक रेस कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 से इसको डिवाइड करेंगे। देखो 5 1 5, 5 2 10 पॉइंट 2 बचेगा, 5 4 कितना आएगा, 5 4 आएगा हमारा 5 4 20 होता है तो ये 20 मीटर में लिख लो या किसी में भी लिख लो। ठीक है, मीटर में लिख देता हूँ मैं इसको, सब में ये सब ये मीटर में ही है, सब ये किसमें मीटर में है, ये सब किसमें मीटर में। ठीक है, मीटर में। तो हमारी ये क्या आ गई, एवरेज वैल्यू आ गई, एवरेज वैल्यू। अभी एब्सोल्यूट एरर नहीं फाइंड किया हमने, एब्सोल्यूट एरर फाइंड नहीं किया, अभी तो हमने क्या फाइंड किया है, अभी हमने ट्रू वैल्यू फाइंड की है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू वैल्यू, जो मीन होता है मेजर्ड वैल्यू का उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रू वैल्यू बोल देते हैं। चलिए अब हम निकालना सीखते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वैसे आप समझ गए होंगे, होशियार बच्चे हो, निकाल भी लिया होगा आपने। ठीक है, चलो देखो अब हम निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करते हैं वो देखिएगा आप लोग। जितनी भी हमने मेजर्ड वैल्यू ली है उनको इंडिविजुअल ट्रू वैल्यू से माइनस कर देंगे। मैंने आपको डेफिनेशन दी थी अभी, द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो हम एब्सोल्यूट एरर को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एक्स से। एक्स की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, मतलब डेल्टा लेते हैं। ठीक है, डेल्टा यानी कि चेंज जो आया है मेजरमेंट में वो लेते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो इसमें मेजरमेंट में कितना चेंज आया है, कितना एरर आया है उसको हम मेजर करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस x1, इसको x1 को निकाल रहे हैं, डेल्टा x1 को। तो जो ट्रू वैल्यू उसको मेजर्ड वैल्यू में से माइनस कर देंगे, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ट्रू वैल्यू क्या है हमारी 2.4। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू क्या है, पहली रीडिंग 2.1, कितना आया एरर, देखो कितना आया 2 और ये तो 0 हो जाएगा और ये कितना आएगा 3, 2 और 3। ओके, अब देखो डेल्टा x2
x माइनस x2। एक चीज बताऊं मैं आपको, ये अभी हम जो कर रहे हैं 0.3 मैंने लिखा है, ये 0.3 नहीं होगा, 0.5 होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा, अभी आप करते जाओ बस, ठीक है। 2.4 एक्चुअल वैल्यू यही होने वाली है हमारी, ये आएगा, दूसरी रीडिंग थी हमारी 2.3, तो 0.1 डेल्टा x3 लेते हैं, x माइनस x3, 2.4 माइनस 2.2, तो कितना आएगा 0.2, ठीक है। डेल्टा x4, x माइनस x4, 2.4 माइनस 2.5, 0 माइनस का 0.1, ठीक है। इसको मैं आप मिटाल देता हूं, थोड़ा सा इसको मैं मिटाल देता हूं। जो हमारी लास्ट रीडिंग थी वो कितनी थी, डेल्टा x5 निकालेंगे तो x माइनस x5, 2.4 माइनस 2.4, ये कितना आएगा 0। ये हमने इंडिविजुअल एरर निकाल ली है, ठीक है। अब एक एरर और आता है, एक एरर और आता है जिसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे इसको हम, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको कैसे निकालते हैं वो देखिए, लाइन हटा ही देता हूं, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे निकालते हैं वो देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमने एरर निकाला है एब्सोल्यूट एरर, उसका हम मीन निकालेंगे। x1 डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3, डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब एक चीज और, मीन जो निकालेंगे वो हम कैसे निकालेंगे, मॉड लगाकर निकालेंगे, मॉड लगाकर निकालेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जो हमारी निगेटिव वैल्यूज हैं वो सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड में जो भी निगेटिव वैल्यूज, प्लस वाली वैल्यूज तो प्लस वाली रहती हैं, लेकिन जो माइनस वाली होती है वो भी प्लस में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब इसका हम एब्सोल्यूट एरर निकालने वाले हैं, तो देखिए क्या होगा। इसकी डेल्टा x1 की वैल्यू क्या थी 0.3 प्लस मॉड 0.1 प्लस मॉड 0.2 प्लस मॉड 0 माइनस का 0.1 प्लस 0 और कितनी रीडिंग, कितनी एरर है 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, ठीक है। तो देखिए 0. इसको हम हटाएंगे मॉड को, तो क्या होगा 0.3 प्लस 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0, ये 5। अब देखो यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं इधर लिख रहा हूँ 0.3 प्लस 1, 0.4 प्लस 2, 0.6 प्लस 1, 0.7, 0.7 अपॉन 5, 0.7 अपॉन 5। अब देखो इसमें हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.7, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब 2 आएगा तो 4 लगा देंगे, ठीक है। लेकिन हम राउंड ऑफ करेंगे इसको तो कितना आएगा 0.1, क्योंकि हमारी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है 1 है, 5 है ना, इसमें 1 है, और तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 0.1, क्या लिखेंगे 0.1 लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। ये क्या आ गया हमारा, मीन एब्सोल्यूट एरर। हमने 3 टाइप के एरर पढ़ लिए, सॉरी 2 टाइप के, एक एब्सोल्यूट एरर पढ़ लिया और एक मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ लिया, एक एब्सोल्यूट एरर पढ़ लिया और एक मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ लिया। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर को निकालने के लिए हमें चाहिए रहती है ट्रू वैल्यू। तो जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है उनका हम मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो हमें ट्रू वैल्यू मिल जाती है। ट्रू वैल्यू मिलने के बाद हम इंडिविजुअल, अगर वो कहता है एब्सोल्यूट एरर निकालो, तो एब्सोल्यूट एरर के लिए हम एक इंडिविजुअल हर एक मेजर्ड क्वांटिटी का एरर निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर। फिर उसके बाद अगर वो बोलता है मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम जो हमने एरर लिए हैं वो हम सारे एरर को मॉड लगाकर मीन निकाल देते हैं उसका। तो ये हमारा क्या आ जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या आ जाता है हमारा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और एरर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, जिसको हम फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर भी कहते हैं। हेडिंग लगाएंगे रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर।
तो फ्रैक्शनल एरर क्या होता है वो अब हम देखते हैं। फ्रैक्शनल एरर कुछ नहीं है, इसको हम रिलेटिव एरर भी बोलते हैं। तो जो हमारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, जिसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे अगर हम इधर लिख देता हूं, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर जो होता है उसे अगर हम ट्रू वैल्यू से या मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाता हमें रिलेटिव एरर। मतलब हम कह सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू बार बार गलती हो जाता है यार। ट्रू वैल्यू, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव एरर को क्या बोलते हैं। अगर हम रिलेटिव एरर निकालना चाहते हैं, रिलेटिव एरर को निकालने के लिए जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है, अगर हम उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाता है, वो हमारा रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर हो जाता है, ठीक है। अगर हम परसेंटेज एरर की बात करें, लास्ट हमारा है परसेंटेज एरर की बात करें, परसेंटेज एरर हम किसे बोलेंगे, बस इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो हमारा परसेंटेज एरर निकला। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हमारा परसेंटेज एरर हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, परसेंटेज एरर। अब हम इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा, फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रोपोगेशन इन एरर कि मल्टीप्लाइड, डिवाइड या एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किए जाते हैं एरर में, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हमने रीडिंग ली 0.1, 0.2, 0.0, 0.3, 0.5, ये हमारी रीडिंग है। हमसे बोला ए फाइंड करो एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। दूसरा मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करो, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। सी हमसे बोला फ्रैक्शनल एरर फाइंड करो, फ्रैक्शनल एरर। एंड डी हमसे क्या बोला, परसेंटेज एरर फाइंड करो, परसेंटेज एरर। तो देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो मेजर्ड वैल्यू है उनका मीन निकाल लेते हैं। तो मीन निकालेंगे तो मीन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.0 प्लस 0.3 प्लस 0.5, ये हमारा मीन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 रीडिंग है तो 0.5, ये 2, 1, 3, 3 और 3 6 और 5 11, तो 0.11 आएगा। कैसे आएगा, ये 1.1 आएगा और 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 0.2 के समथिंग आएगा, ठीक है, 0.2 मीटर। ये हमारी ट्रू वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं वो देखिए। एब्सोल्यूट एरर के लिए x1 निकालेंगे सबसे पहले, डेल्टा x1 कैसे निकालते हैं, जो ट्रू वैल्यू उसमें से मेजर्ड वैल्यू माइनस कर देंगे 0.1, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.1। डेल्टा x2 निकालेंगे 0.2 माइनस 0.2, ये आएगा हमारा 0। डेल्टा x3 0.2 माइनस 0.0, ये आएगा 0.2। डेल्टा x4 यहाँ निकाल देता हूँ, ठीक है। डेल्टा x4 निकालेंगे 0.2 माइनस 0.3, ये आएगा माइनस का 0.1, 0.5, 0.2 माइनस 0.5, 0.2। तो ये हमारा एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए हम इसका जो इंडिविजुअल एरर निकाले थे उनका हम मीन कर देते हैं। तो देखिए 0.1 प्लस 0.0 आएगा प्लस 0.2 प्लस 0. माइनस का 0.1, लेकिन मॉड लगा के करते हैं, ठीक है। माइनस का 0.1 प्लस माइनस का 0.2, ठीक है, अपॉन 5।
इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये जितनी भी माइनस की वैल्यूज है सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो 0.1 प्लस 0 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.2। मोड लगाकर ये बेनिफिट होता है कि जो हमारा एरर है वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं उसकी, ठीक है। इसके बाद इसको ऐड कर लेंगे, देखो 0.1 और 0.02 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.6, तो 0.6 अपॉन 5 कितनी बार जाएगा, 0.1 और एक बचेगा तो 0.12 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो लीस्ट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है, 1 नीचे, तो इसको भी हम कितना लिखेंगे, 0.1। फाइनल आंसर हमारा 0.1 होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें निकालना था क्या, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए हम करेंगे 0.2 हमारी वैल्यू आई थी, तो फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए ये देखिए फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो डेल्टा एक्स होता है उससे डिवाइड कर देते हैं एक्स से, ट्रू वैल्यू से। तो 0.2 हमारी ट्रू वैल्यू आई थी और ये है 0.1। फ्रैक्शनल एरर आ गया हमारा 1/2 या 0.5 भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब बात आती है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं वो देखो, परसेंटेज एरर जो हमारा फ्रैक्शनल एरर है उसे 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1/2 इंटू 100% कितना आ गया, 50% हमारा एरर आ रहा है। फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर कितना आ रहा है हमारा, 50%, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर। एरर में प्रोपोगेशन कैसे होता है, एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से हेडिंग लगाइए, जल्दी से हेडिंग लगाइए, प्रोपोगेशन ऑफ एरर, प्रोपोगेशन ऑफ एरर। चलिए भाई जल्दी बोलिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोपोगेशन एरर का, प्रोपोगेशन ऑफ एरर, और इसमें पढ़ेंगे, इसमें आज हम पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखेंगे। हाय हाय सर मजा आ गया, मैं तो रोज अंजलि को देखता हूँ, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। फालतू बात नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो एडिशन देखो, मैंने लिखा ट्रू वैल्यू x प्लस x इक्वल a प्लस b, ठीक है, x इक्वल a प्लस b। अब इसमें भी कोई एरर रहा होगा a में, और इसमें भी b में भी कोई एरर रहा होगा, ठीक है। इसमें भी कोई एरर रहा होगा, इसमें भी कोई एरर रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसके एरर को कैसे शो करेंगे, हम एक काम करते हैं, इसमें डेल्टा ए से एरर को शो कर देते हैं। एरर इन ए इज डेल्टा ए एंड एरर ए इन बी इज डेल्टा बी। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। अगर हम एक्स में पूरे में एरर देखें तो कितना आएगा, डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब हम एक बात याद रखिएगा हमेशा कि एरर जो होता है वो हमेशा ऐड होते हैं। एक एरर का ये प्रिंसिपल समझ लो या कुछ भी समझ लो, नियम समझ लो, रूल समझ लो कि एरर आर एडेड इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एरर ऑलवेज एडेड इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें जो है हमेशा एरर में जुड़ेगा, चाहे आप माइनस में भी देखो, अभी माइनस करेंगे सब्ट्रैक्शन में भी देखेंगे, तो चाहे आप माइनस में भी देखोगे तब भी एरर जुड़ेगा। ये वैल्यू अगर प्लस हो रही तो प्लस होगी, माइनस हो रही तो माइनस होगी, लेकिन एरर जो हमारी ट्रू वैल्यू वो तो जैसा हम करते हैं वैसे ही करेंगे। अगर प्लस का साइन लगाए तो प्लस का ही लगाएंगे और प्लस करेंगे। लेकिन अगर एरर में हम बात करें तो एरर को हमेशा हम क्या करते हैं, एरर को हम हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखूं, पूरा कंप्लीट एरर लिखूं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। अब देखिए ऐसे सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा
एक्स इक्वल ए माइनस बी, जिसमें ए में भी कोई एरर रही होगी, बी में भी कोई एरर रही होगी। अगर हम एरर को निकाल कर देखें तो डेल एक्स ए डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये हमेशा याद रखना कि एरर जो होता है वो हमेशा जुड़ता है। एक बात याद रख लो, मेरे साथ बोलो, एरर जो होता है वो हमेशा ऐड होता है। एरर आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एरर जो होता है वो हमेशा जुड़ता है। माइनस में भी देखें एरर जो जुड़ रहा है। अब इसमें अगर हम कंबाइंड फॉर्म देखें इसका, तो x प्लस माइनस डेल्टा x, ये जो प्लस माइनस की वैल्यू है ना, ये जो प्लस माइनस की वैल्यू है वो ये बताती है सिर्फ कि जो हमारा एरर है वो कितना ट्रू वैल्यू से ज्यादा है या कितना ट्रू वैल्यू से कम है। समझ में आ रहा है? प्लस माइनस जो है यहाँ पर साइन ये बताता है, सिर्फ इसका इतना रोल है कि हमारा जो एरर है वो कितना ट्रू वैल्यू से ज्यादा है, जो ट्रू वैल्यू हमारी उसमें हमने जो मेजरमेंट ली है वो कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, कितना एरर आ रहा है उसका, ठीक है। तो ये रहता है। तो ये सब्ट्रैक्शन में एरर होते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन में। अब बात करते हैं एडिशन उसकी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, वही यहां पर लिखेंगे हम डिवीजन, ठीक है। यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन और यहां पर लिखेंगे डिवीजन। अभी मैंने आपको एक सवाल कराया था जिसमें मैंने आपको, अच्छा प्लस माइनस का थोड़ा सा फील दिला दूं मैं आपको। मैंने आपको एक सवाल कराया था जिसमें आपका जो एरर था वो आ रहा था 1.2 और ट्रू वैल्यू कितनी आ रही थी, शायद 0.2 आ रही थी, ठीक है, 0.2 आ रही थी। तो उसको लिखने का जो तरीका है वो क्या है, पहले ट्रू वैल्यू लिखो, प्लस माइनस लगाकर एरर जो है वो लिख दो। पहले ट्रू वैल्यू फिर प्लस माइनस लगाकर जो एरर आ रहा है वो लिख दो। मतलब इस फॉर्म में लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, एक्स हमारी ट्रू वैल्यू और डेल्टा एक्स क्या हो गया हमारा एरर, ठीक है। 1.2 आ रहा था ना, ये मान लो 1.2 आ रहा हो, ठीक है। आप पीछे करके देख लेना वीडियो का कितना आ रहा था, मैं भूल गया हूं यहाँ पर, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम देखें तो हमारा देखो, मल्टीप्लाई हम कोई भी चीज को कैसे करते हैं, x इक्वल a इंटू बी। अब यहां पर क्या होता है, कि हम जो है डिफरेंशिएशन का रूल लगाते हैं। डिफरेंशिएशन आप आगे जाकर पढ़ोगे, इसके बाद ही जो यूनिट है काइनेमेटिक्स उसमें आप पढ़ोगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इसमें हम जो है डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं और डिफरेंशिएशन का यूज करके क्या होता है, जो x होता है उससे हम डेल्टा x को डिवाइड करते हैं। जितने भी इनके एरर हैं उनको डिवाइड कर देते हैं, कहने का मतलब ये। और ये क्या हो जाता है, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। हमें डेल्टा x की वैल्यू चाहिए, सॉरी डेल्टा x अपॉन x होगा, वेरी सॉरी, हमें डेल्टा x की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें एरर चाहिए ना। एरर हमें कहां से मिलेगा, डेल्टा x से। तो एरर डेल्टा x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b और x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये x ने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये डेल्टा x की वैल्यू हमें मिल गई, डेल्टा x की वैल्यू हमें मिल गई। उसी तरीके से यहाँ पर देखें x प्लस a अपॉन b, x प्लस a अपॉन b, इसमें भी वही डिफरेंशिएशन का रूल लगाएंगे। तो देखिए डेल्टा x हम चाहते हैं तो डेल्टा x का क्या करेंगे हम, डेल्टा x अपॉन x इक्वल डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। माइनस मत कर देना, अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे होते तो यहाँ पर बीच में माइनस का साइन आता है, क्योंकि डिवाइड, अगर हम किसी भी डिवीजन या फ्रैक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें क्या आता है, माइनस का साइन आता है। लेकिन यहाँ पर प्लस का आएगा क्योंकि जो एरर होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा ऐड होते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगी हमारी, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। और ये x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डेल्टा x की वैल्यू आ गई। इसको नोट करेंगे, नोट कीजिए जल्दी। ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। एक बार फिर से सुनिए, जो हमारा ट्रू वैल्यू है वो है हमारी x इक्वल a इंटू बी। अब इसको हम कैसे एरर निकालेंगे, इसमें हम डिफरेंशिएशन की मदद लेंगे। डिफरेंशिएशन हम इसलिए करते हैं कि छोटा सा चेंज देखने के लिए, ठीक है।
छोटा सा चेंज देखने के लिए। डिफरेंशिएशन वर्ड जो बना है वो कहां से बना है, डिफरेंट से, ठीक है, डिफरेंस से, कि जो डिफरेंस है उसे देखते हैं, ठीक है। तो चेंज जो होता है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, चेंज आना किसी भी चीज में, ठीक है। तो इसमें हम डिफरेंस को देखते हैं। डिफरेंस क्या है हमारा, डिफरेंस आएगा मतलब ट्रू वैल्यू में अगर डिफरेंस आया मतलब क्या हुआ, एरर आ गया। कोई ट्रू वैल्यू में अगर चेंज आया तो क्या मतलब है इसका, कि एरर आ गया। और चेंज इन ट्रू वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। डेल्टा का मतलब भी चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर डी, अगर हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो dy अपॉन dx का यूज करेंगे या d अपॉन dx का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर डेल्टा का यूज कर रहे हैं, ठीक है, डेल्टा का यूज कर रहे हैं। ऐसे ही इसमें देखो, ये हमेशा एरर जो है ऐड होते हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या करो इसका, अभी आप इसको या तो याद कर सकते हो या ऐसे समझ लो कि x, डेल्टा x के नीचे x का डिवाइड करना है, डेल्टा a के नीचे a का डिवाइड करना है, डेल्टा b के नीचे b का डिवाइड करना है। ये प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि हमेशा जो एरर होता है वो क्या होता है, ऐड होता है। एरर जो होता है वो क्या होता है, ऐड होता है, इसीलिए, ठीक है। ऐसे ही इसमें हो गया, इसमें क्या किया, a अपॉन बी है, डेल्टा x अपॉन एक्स इक्वल डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। कैसे हुआ, डिफरेंशिएशन की मदद से। लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन आता है, लेकिन यहाँ पर प्लस का आया, क्यों, क्योंकि एरर जो होता है वो हमेशा ऐड होता है। आपको सिर्फ एक ही लॉ याद रखना है, एक ही रूल याद रखना है कि एरर are always added in addition as well as in subtraction, ठीक है। एरर जो है हमेशा ऐड होता है, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। अब बात करते हैं इन पावर। अगर पावर हो किसी भी चीज पर तो क्या होगा, अगर पावर हो किसी भी चीज पर तो क्या होगा उसको देखते हैं, ठीक है। यहां पर लिखेंगे इन पावर। मल्टीप्लिकेशन में देख लिया, डिवीजन में देख लिया, ठीक है। अब पावर में देखेंगे। सपोज कीजिए x इक्वल लिखा हुआ है a की पावर n, ठीक है। x इक्वल क्या लिखा हुआ है, a की पावर n। अब मुझे इसमें एरर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा x अपॉन एक्स बराबर ये जो n है, जितनी भी पावर है उसको नीचे भेज देना है n मल्टीप्लाई में, और वही पुराना काम डेल्टा a अपॉन a, ये मल्टीप्लाई में आएगी पावर, ठीक है। तो ये हमारा एरर पावर में निकल आएगा, ठीक है। ये हमारा एरर जो है पावर में निकल आएगा, ठीक है। अब हम एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है एरर इन मेजरमेंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर 5% आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इन करंट जो एरर है करंट में वो कितना आ रहा है, परसेंटेज एरर है, ठीक है। इसको हम परसेंटेज एरर बोल रहे हैं, डेल वी अपॉन वी इंटू 100%। और डेल आई अपॉन आई कितना आ रहा है, डेल आई अपॉन आई इंटू 100% कितना है, 2%। तो हमें एरर इन परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस चाहिए, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस चाहिए हमें, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको। हमें एक चीज पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ओम्स लॉ V इक्वल आई आर होता है, ओके, यही होता है। R इक्वल क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, ओके। R इक्वल V अपॉन आई होगा ना, और R हमने क्यों निकाला है इसमें, क्योंकि हमें R की वैल्यू चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एरर इन परसेंटेज एरर इन R निकालेंगे। तो देखो डेल V अपॉन V होगा इंटू 100% प्लस, यहां पर लिख देता हूं मैं, डेल आई अपॉन आई इंटू 100%, ठीक है। डेल आई अपॉन आई इंटू 100%, ये चाहिए हमें। तो देखो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी 5% है, यहाँ पर लिख देंगे 5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है
2% है, तो ये कितना आ जाएगा 7% हमारा एरर आ गया। 7% क्या आ गया हमारा एरर, ठीक है, 7% क्या आ गया हमारा एरर। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। एक और सवाल लेते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें लेंथ दी गई है, परसेंटेज एरर इन लेंथ दिया गया है, कितना है 3%, ठीक है, और उसके मास का परसेंटेज एरर दिया गया है, वो कितना है 4%। तो हमें परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकालना है। परसेंटेज एरर इन डेंसिटी में फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हमें क्या पता है डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकालेंगे तो क्या होगा, डेल एम अपॉन एम इंटू 100% प्लस डेल एल अपॉन एल, और यहाँ पे v का मतलब क्या एल क्यूब है, ठीक है। तो डेल एल अपॉन एल, यहाँ पर क्यू 3 आ जाएगा। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 3 क्या है पावर में आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में आएगा, पावर है तो, और इसकी प्लस हमेशा प्लस होता है, एरर ये भी पता है आपको, एरर हमेशा प्लस होता है। तो इंटू 100%। अब देखो कैसे निकालेंगे, डेल्टा डी अपॉन डी इक्वल, ये इसकी वैल्यू कितनी है 4% प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 3%, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 3 3 का 9, 9 प्लस 4 कितना होगा 13%। ये हमारा एरर आ गया 13%। तो इस तरीके से हमें सवाल करने हैं। अब हम अगले वीडियोस लेक्चर में और आपके लिए सवाल लेकर आएंगे, और बढ़िया बढ़िया जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आए हैं पिछली साल या और प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उनको लेकर आएंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू सो मच।